अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को अपना 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि लोग अपने यौम आज़ादी किस तरीके से मनाते हैं और उन लोगों के पास जाएंगे, उनकी राय जानेंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, 14 अगस्त मनाने के लिए आवाम जो है वो इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर आ चुकी है और उनके पास जाएंगे, जाके देखते हैं कि ये 77वां यौम आज़ादी जो है वो लोग किस तरीके से मना रहे हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई है, ये एक तोहफ़ा दिया गया है, मगर दूसरी जानिब बढ़ते बिजली के बिलों से भी आवाम बड़ी परेशान है और जो महंगाई इस वक्त बढ़ चुकी है मुल्तान में, जो शहरी हैं वो बेहद परेशान नज़र आते थे। मगर यौम आज़ादी मनाने के लिए आवाम जो है वो, हमें ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी जो है वो यहाँ पर आ रही है। लोगों के पास चलेंगे, लोगों के पास जानेंगे कि क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी आपको सबको मुबारक हो। इतनी महंगाई हुई पड़ी है, बहुत महंगाई हुई पड़ी है, दुनिया बहुत परेशान हुई पड़ी है। देखिए जी, महंगाई हुई है, परेशान है आवाम और आवाम जो है वो इस वक्त जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश तो नज़र आ रही है, मगर महंगाई भी आवाम के लिए जो है वो कमर तोड़ महंगाई जो है वो आवाम के लिए परेशान कर रही है। सर, क्या कहेंगे कि जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं आप? जश्न आज़ादी क्या मना रहे हैं, हम तो बहुत खुद परेशान हैं। 3-3 माह के बिल हो गए हैं, बिल नहीं भरे जा रहे हमसे। बिल भरेंगे या आज़ादियाँ मनाएंगे? बच्चों के लिए झंडे लेने के लिए, झंडियाँ लेने के लिए 1 रुपया भी नहीं है जेब में। आवाम कहाँ जाएगी? तो इन्होंने बहुत तसल्लियाँ दी थी इस गवर्नमेंट ने कि बहुत तावन करेंगे, 3-3 महीने के बिल माफ़ किए जाएंगे, 300 यूनिट माफ़ किए जाएंगे। कोई माफ़ नहीं हुआ? कोई माफ़ नहीं हुआ। कितना बिल? 12,000 बिल, 15,000 बिल। हम गरीब से गरीब घर, एक पंखा चलता है, 12,000 बिल है। 12,000 बिल? हाँ जी, एक पंखा चलता है, एक पंखे का। हाँ, सफ़ेद पोश किधर जाएंगे? तो बच्चों के लिए आपने कोई बैचेस वगैरह परचेज किए? कुछ भी नहीं किया, झंडियाँ वगैरह कुछ भी नहीं ली। कहाँ से लेंगे? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई की वजह से। देखिए जी, हालात इस तरह ख़राब हो चुके हैं कि आवाम जो है वो जश्न आज़ादी मनाने के लिए सब आई तो है, मगर बैचेस हम नहीं देख रहे। क्या बात है भाई, जश्न आज़ादी मनाने के लिए बैच क्यों नहीं? ये सिर्फ महंगाई की वजह से है, क्योंकि गरीबी की वजह से रो रहे हैं। वो बिजली का बिल पूरा नहीं कर सकते, उनके घर के अंदर आटा नहीं है, वो क्या करें? वो क्या, हम उस मुल्क के अंदर कैसे आज़ादी हासिल कर सकते हैं? आप आज़ाद मुल्क में रहते हैं यार। आज़ाद मुल्क वो होता है जिसके अंदर गरीब को 2 टाइम का खाना दिया जाए, लेकिन इधर हमारे हुक्मरान हमारे लोगों की तरफ खाना भी नहीं देते, लोग रात को भूखे सोते हैं। वो कैसे मुल्क आज़ाद हो सकता है? मरियम नवाज़ जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि जी मैंने उजरत बढ़ा दी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आवाम की उजरत जो है वो, एक सफ़ेद पोश तबका जो मजदूर तबका, उसकी उजरत में इजाफा हुआ है? देखो ना, आपके सामने है, गरीब किसान रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनको चाहिए ना कि आवाम को हक दें। आवाम को हक दें, आवाम को उसका हक दें जी। आवाम जो है वो अपना हक मांग रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आपका बैच तो मेरे ख्याल से लगा हुआ था, बैच टूट गया? नहीं, अभी शायद टूट गया होगा, लेकिन पता नहीं चला। हम भी महंगाई की वजह से परेशान है, लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम भी तड़प में हैं कि कब पाकिस्तान खुशहाल होगा और गरीब तबका इस टाइम बहुत उम्मीद रखते हो कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा? इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा आदमी आ गया तो उम्मीद है खुशहाल हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो इनसे तो उम्मीद नहीं है। इनसे उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि इन्होंने जब 2020 में वो किया है कि महंगाई मुकाओ मार्च, अब हम रोज़ाना देखते हैं एक चीज़ में रिलीफ देते हैं तो दूसरी चीज़ महंगाई चढ़ा देते हैं। पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया, 14 अगस्त का तोहफा तो दिया। ये 5 रुपए 6 रुपए ये सस्ता करते हैं, फिर दूसरी चीज़ में वो टैक्स लगा देते हैं। आप देखें कि तकरीबन 20 से 30% उसके अंदर जो बिल के अंदर है वो टैक्सेस का आ रहा है। ये कहाँ, अब आवाम कहाँ जाए? एक चीज़ में अगर वो सस्ती करते हैं तो दूसरी चीज़ महंगी कर देते हैं। ये इनकी वो मंतक एक किस्म के आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अगर ये आवाम का एतमाद खो चुकेंगे तो आवाम फिर इनके खिलाफ बगावत करेगी, वो तो कुछ रास्ता भी नहीं है। अब कहते हैं यंग नस्ल यानी नौजवान आदमी हमारे खिलाफ हो गए हैं, मीडिया के अंदर भी ये फसादी इस वजह से तो मचा रहे हैं। उनको कितना रोज़गार मिलता है, हर चीज़ महंगी है, कहाँ जाएँ हम? और जो गरीब तबका है या जो पोश हैं वहाँ कहाँ जाएँ, वो कहाँ जाएँ? नहीं तो आप लोगों को आटा भी तो सस्ता कर दिया, अब गंदम कितनी सस्ती हो गई है। या जब गंदम वो हुई थी, ये गंदम कटाई वगैरह हुई थी और गंदम हुई थी, इन्होंने पाकिस्तान के जो ताजर वगैरह हैं यानी कि जो पाकिस्तान की ज़राअत वगैरह करते हैं उनसे क्यों नहीं ली? उस वक़्त इन्होंने यानी कि जो ज़मींदार वगैरह हैं उनका तो बैठा बिठा दिया इन्होंने। ज़मींदार का तो वाकई बैठ गया था कि ज़मींदार जो है वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ
कि ज़मींदार से जो है वो उसका हक छीन लिया गया था। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बेटा, पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, कैसे देख रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई ख़ास बात तो नहीं करूँगा, बस मैं पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूँ कि जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, आज उन मकासद को पसे पुश डाल चुके हैं हम। हमारे आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने जिस लिए पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी थी, ये वो पाकिस्तान नहीं रहा है, ये बिल्कुल वो पाकिस्तान नहीं रहा है, ये बचा खुचा टुकड़ा है। हमारे ऊपर हाकिम वडेरे जागीरदार मुसल्लत हैं जो अपनी आयाशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और आज वो नौजवान जो कौम का सरमाया हुआ करते हैं, वो नौजवान जो किसी कौम के रगों में दौड़ने वाला खून हुआ करते हैं, उनके लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मैं इस हालात में भी नौजवानों से यही कहूँगा कि आपने मायूस नहीं होना है, मायूसी की तारीकियों में सांस नहीं लेना है, बल्कि आपने हालात को ढप्पर लाना है। आप कभी मायूस ना हो। हमने कर्ज की जंजीरों को तोड़ना है, हमने इस मुल्क की ज़मामे कार मोमिनीन और सालिहीन के हाथ में देनी है, ताकि ये मुल्क में कर्ज की जंजीरें टूट सके और मुल्क में इस्लाम के निफाज की राह हमवार हो सके। ये कौन से मकासद थे जिनके लिए आखिर पाकिस्तान हासिल किया गया? वो मकासद मेरे भाई और दोस्तों ये थे कि ऐसी ममलिकत होनी चाहिए जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून नाफिज हो। आज मैं देखता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून यहाँ नाफिज नहीं है। ऐसी ममलिकत चाहते थे कायदे आज़म। इलामा इकबाल किस फिक्र के मतवाली थे? इलामा इकबाल तो ये चाहते थे कि ऐसी ममलिकत होनी चाहिए। मुझे ये बताओ दोस्त कि तुम आज़ाद नहीं हो, अभी भी तो आज़ाद हो। आज़ाद नहीं है, कैसे आज़ाद? ज़ाहिरी आज़ादी है यार, नफ्सी आज़ादी नहीं है। हम मगरबी तहजीब के गुलाम हैं, हर तरीके से गुलाम हैं। समझ रहे हो? यानी क्या आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं? क्या आपको दीन की तबलीग करने की इजाज़त नहीं? क्या आपको सजदा करने की इजाज़त नहीं? आपको हर तरह की आज़ादी तो इस मुल्क में मिल रही है। ये सब कुछ है, लेकिन फ़कत इबादत पर इस्लाम नहीं होता। इस्लाम में मईशत भी आती है, अदालत भी आती है, सदाकत भी आती है। इबादत तो 20% से तो आप ये नहीं समझते कि जितने हुक्मरान अगर जिम्मेदार हैं तो वो उतने ही अवाम भी तो जिम्मेदार है कि खुद साख्ता महंगाई कर देते हैं। ज़रा सा अब ये देखें, आटा जो था स्टोरेज शुरू कर दी आटे की, गंदम की स्टोरेज शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब ये खादों का बुरान आया तो खादें स्टोर करना शुरू कर दी। तो आप ये नहीं समझते कि जहाँ पर हुकूमत अगर जिम्मेदार है वहाँ पर अवाम भी जिम्मेदार है? अवाम जिम्मेदार है, लेकिन जब हमारे हुक्मरान ऐसे होंगे तो अवाम भी तो उसी तरह होगी। फिर अवाम ने अपने मईशत के लिए कुछ ना कुछ तो हल निकालना है। तो आप जैसी नौजवान जो कि नई नस्ल आ रहे हो, आप क्या कहोगे अपने जैसे नौजवानों को कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को गुजारें? बस मैं यही कहूँगा कि हमें मुल्क की ज़माने कार सालिहीन के हाथों में देनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में इस्लाम के निफाज की राह हमवार हो सके और उन शहादा की रूहों को सुकून मिल सके जिनके खून से इस धरती को सैराब किया था। सही बात है जी। इस धरती को बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जान की कुर्बानियाँ दी। कई लोग तो ऐसे थे जो कि अपनी पूरी के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करवा चुके थे। कई लोग ऐसे थे जो अपनी माएँ, बहनें, बेटियों को कत्ल करवा चुके थे, फिर जाके ये हमें मुल्क मिला था। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। किला कोना कासिम बाग पे मुल्तान के शहरियों का एक बड़ा रश देखने को मिल रहा है कि शहरी जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा भी यहाँ पर जो है वो इसे 14 अगस्त जो है वो मनाने के लिए आए हुए हैं। मज़ीद फैमिली वगैरह से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि 14 अगस्त पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी है? क्यों नहीं, हमें सेलिब्रेट करना है और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं सारी फैमिली के साथ। और बड़ा अच्छा वेदर है यहाँ पर और माहौल भी अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, कैसे तैयारियाँ की हैं आपने, मुझे ये बताएं 14 अगस्त की? तैयारी है जी, बच्चों के लिए क्लॉथ वगैरह लिए हम लोगों ने, ये बाजे वगैरह लिए बच्चों के। अच्छा, लेकिन ये कि हाँ, सुबह नमाज पढ़ी है, दुआ की है पाकिस्तान के लिए और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए कि यार अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, खासतौर पर फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन में बड़ा अपसेट है वहाँ पर, बहुत बड़ा अपसेट है वहाँ पर, जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। बेटा ज़रा इधर आओ, आप मुझे ये बताओ क्या कहोगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, पाकिस्तान जिंदाबाद है जी। आप बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी मनाने के लिए आए हुए हैं। खड़े हो जाओ बच्चों, ज़रा आप लोगों से भी बात करते हैं। अम्मा जी ये बताएं पहले तो कि आपने जश्न आज़ादी देख रही हैं, 77वां यौम आज़ादी है, और कैसा देख रही हैं कि आप पहले भी यौम आज़ादी मनाते थे? जोश इसमें ज़्यादा है, जोश था, जोश इसमें ज़्यादा है, अब ज़्यादा हो गया, जोश ज़बरदस्त ज़्यादा हो गया पीटीआई की तरफ से। चले जी, बेटा क्या कहोगे?
पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जोर से कहो भाई। ये तो ये देखो जी, ये बच्चा है क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद है जी। और भी बच्चियां हैं जी, छोटी छोटी, देखें बड़े अच्छे मलबूसात में इस वक्त यहाँ पर फिर रही हैं, अपनी फैमिलीज़ के हमरा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चे कि इन्होंने सब्ज़ और सफ़ेद रंग के जो मलबूसात हैं उन्हें ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त, तुमने शर्ट पहनी हुई है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है? जी जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो ये बताओ कि किस तरीके से मना रहे हो पाकिस्तान की आज़ादी? बस दो दिलो खुशी से मना रहे हैं, बड़े जज्बे के साथ मना रहे हैं और हमें खुशी है। पाकिस्तान के नारे लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहेगा इंशाल्लाह। ये मुल्क जो है ये ता क़यामत तक जो है वो आबाद रहेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त, तुमने पाकिस्तान का कोई झंडा नहीं लगाया हुआ, क्या बात है? ये सफ़ेद कलर ही पाकिस्तान की पहचान है। झंडे में सब्ज़ भी है, सफ़ेद भी है। पाकिस्तान से मोहब्बत है, एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। तो सफ़ेद तो अक़लियतों का कलर है ना? अकेले की मोहब्बत भी है, सफ़ेद की सुन्नत भी है। सुन्नत भी है जी। अच्छा जी, क्या कहेंगे जी? वाह जी वाह, एक और जी पाकिस्तानी हमारे पास मौजूद हैं। क्या कहोगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान आज़ाद हुआ आज के दिन, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई है। अच्छा सर, ये बताएं, बढ़ती हुई महंगाई है और हम देख रहे हैं कि आपने एक वक्त गुजारा हुआ है, उम्र गुजारी हुई है, तो आप पाकिस्तान की आज़ादी को कैसे देख रहे हैं कि पहले लोग कैसे मनाते थे आज़ादी और अब कैसे मना रहे हैं? 14 अगस्त जिंदाबाद। और महंगाई जो है इस वक्त इस हुकूमत ने हमारा सत्यानाश कर दिया। नहीं, ये बताएं कि पहले जो आज़ादी पहले जो आज़ादी थी वो आज़ादी थी, लेकिन जब से ये लोग आना शुरू हुए हैं तो हमारे यहाँ ये अब मसला ही मसला है, हर काम में टेंशन है और बहुत परेशान किया। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? ये बताएं कि आपने भी अपने बचपन से आज़ादी मनाई होगी, तो किस तरीके से देख रहे हैं पहले की आज़ादी में और अब की आज़ादी में? पहले की आज़ादी ये थी कि हर बंदा खुशहाल होता था और अच्छे तरीके से मनाता था, लेकिन जब से ये आए हैं नून लीग, और हर बंदा परेशान है और हर बंदा जनाब ये बड़ी मुश्किल में है, और बिलों ने ऐसी मत मार दी, इंसान की कमर तोड़ के रख दी है जितने ये बिल भेज रहे हैं। हालांकि लोड शेयरिंग भी इंतहा की है और बिल भी इंतहा के भेज रहे हैं ये लोग। आवाम का क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, ये अपने तिजोरियाँ भर रहे हैं। फिर इस दफ़ा जो यौम आज़ादी के लिए आप लोगों ने कोई झंडियाँ वगैरह बच्चों को नहीं खरीद के दी? क्या महंगाई इतनी है तैयारी कि क्या करें बच्चे? महंगाई इतनी है कि अच्छा, महंगाई हद से ज़्यादा थी? हद से ज़्यादा, जिस वजह से बच्चों को क्या लेकर दें। देखिए जी, हद से ज़्यादा महंगाई है। ये छोटी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बेटा, क्या कहोगी? जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो इस वक्त हद से ज़्यादा जो है वो जोश नज़र आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बताओ भाई, ये बताओ कि तुम आए हो, तुमने ना कोई बैच लगाया, ना कोई तुमने तैयारी की, क्यों ऐसा दिख रहा होगा? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं? मोहब्बत है। पाकिस्तान की किस चीज़ की आज़ादी मनाए हम? साल साल पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। अब 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान की आज़ादी है भाई, झंडे लगा लो, आज़ादी है भाई, बैच लगा लो। किस चीज़ की आज़ादी मनाएं? यहाँ से बाहर जाने के तरीके ढूंढते हैं साल साल ये। अब किस चीज़ की आज़ादी मनाएं हम भी? तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें अब जो इन्होंने रिलीफ तो दिया, गंदम सस्ती की थी, इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया, इन्होंने तालीम के मौके अब ये पैदा कर रहे हैं। अब देखो अरशद नदीम जो जीत कर आया, तो खेलों के मौके भी पैदा हो रहे हैं। ये पहले लूटा था, फिर उन्होंने सस्ता किया ना। पहले लूट के गए थे ना, ये फिर सस्ता किया इन्होंने। पहले लूट के भाग गए थे। अब क्या चीज़ सस्ती है, मुझे ये बताओ? अब हर चीज़ अब ये गंदम सस्ती की है, उससे पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने। नहीं, पेट्रोल सस्ता किया। कैसे पेट्रोल सस्ता हो गया? 14 अगस्त में बेटा पेट्रोल सस्ता किया इन्होंने। चले जी, नजर नहीं आया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर उसके अलावा भी लोग जो हैं वो इस वक्त आज़ादी के लिए जो है वो इस वक्त घरों से बाहर निकले हुए हैं, और इस वक्त लोगों के अंदर एक जम गफ़ीर और हजूम जो है वो इस चीज़ का सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बेशक हो चुकी है, मगर पाकिस्तानियों का जज्बा जो है वो कम नहीं हो रहा। अब बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों से फिर बात करते हैं। बच्चों, कैसा लग रहा है यौम आज़ादी के कपड़े शपड़े पहन? अच्छा लग रहा है। किसने दिलवाए हैं? बाबा ने जिद करके लिए थे या खुद दिलवाए हैं? खुद दिलवाया। खुद दिलवाए थे जी। तो मुझे ये बताओ कि बचपन से इसी तरीके से नए नए कपड़े पहनते आते थे 14 अगस्त को, या इस दफ़ा पहने? बचपन से ही। बचपन से ही। पाकिस्तान के लिए क्या कहोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद।
आप क्या कहोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। और भाई तुम? पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो बच्चों एक दफा नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जो है जी वो हमेशा कायम रहने के लिए बना है और पाकिस्तान जो है वो ताक़यामत कायम रहेगा। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, मज़ीद लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। फैमिलीज़ के हमरा लोग आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे कि सबज रंग का सूट भी पहना हुआ है, बच्चों को भी कलरफुल ड्रेसेस पहनाए हुए हैं, कैसे मना रहे हैं यौम आज़ादी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था आज के दिन, तो ये कुछ कहना चाहिए बस। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, बेटा आप क्या कहोगी? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें जी, बच्चे जो हैं वो भी पाकिस्तान की खुशियाँ मना रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जो हैं वो पूरी आवाम खड़ी है। और हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने बैजेस भी लगाए हुए हैं। सर क्या कहेंगे पाकिस्तान के 14 अगस्त के बारे में? 14 अगस्त के बारे में ये कहेंगे कि ये एक आज़ादी का दिन है। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बड़ी कुर्बानियों से हमें इस दिन से नवाजा है। और बज़ाहिर देखें को जिस्मानी तौर पर आज़ाद होना ये एक आज़ादी नहीं है, मेंटली तौर पर हमें आज़ाद होना चाहिए। जब हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी, ना कि किसी जमात की, एक नज़रिए के ऊपर खड़े होंगे, तब हम आज़ाद होंगे, जब हम मुत्तहिद होंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की है जी कि हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, आवाम को छोड़ना पड़ेगा कि ये इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ। पार्टीबाजी ख़त्म करके एक पाकिस्तान का सोचें, एक पाकिस्तान का सोचें। एक पाकिस्तान जो है उसी से ही ताकत है। और बच्चे अभी और मौजूद हैं जी, एक बच्चों की पूरी फ़ौज है। और बच्चों आप ये बताओ कि पाकिस्तान की आज़ादी पर दोस्तों के हमरा आए हो या फैमिलीज़ के साथ आए हो? दोस्तों के साथ। आप सारे दोस्त हैं? सारे दोस्त इकट्ठे होके आए हैं? और ये बताओ कि घर वालों ने नए नए कपड़े पहनाए हैं आप लोगों को? चलो पाकिस्तान के लिए नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त लोग जो हैं वो यौम आज़ादी को बड़े जोश के साथ जहाँ मना रहे हैं, वहीं शिकवे भी कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई की वजह से आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान नज़र आ रही है। मगर फिर भी चाहे महंगाई जितनी मर्ज़ी हो, आज़ादी तो मनानी है। यौम आज़ादी साल में एक दफ़ा आती है तो उसे तो हमने मनाना है। अब इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे कि यौम आज़ादी मनाने के लिए कोई बैज नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या बात है? जी सही बात है, बिल्कुल। घर के बिल भी नहीं पूरे होते, इतनी महंगाई है कि क्या करें गरीब लोग। घर के खर्चे भी नहीं पूरे होते, बहुत महंगाई है। तो इस दफ़ा आपने फिर आज़ादी के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की है, तैयारियां किस तरह की हैं? तैयारियां बहुत परेशानी का आलम काटना पड़ रहा है, बस मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी के मेहनत भी तो सही नहीं मिलती है। कोई बैज कुछ नहीं खरीदा? बच्चों को लेके दिए हैं, बस पूरे नहीं हुए, बस जो गुंजाइश यानी बच्चों के पूरे करने में रह गए, अपना रह गया? हाँ जी, बच्चों के पूरे किए हैं जी। तो अब बच्चों का जोश कैसा है? बच्चे तो खुश हैं, उन्हें क्या पता कि हमारे माँ बाप कैसे वो परेशानी में या क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो तो उनको क्या पता है कि क्या करना है क्या नहीं, उन्होंने तो बस लेना जो चाहिए उन्हें। बच्चे ने जिद की? हाँ जी। तो फिर इस पिछले साल चीज़ें किस तरह दिलवाई, इस साल की चीज़ें किस तरह दिलवाई हैं? पिछले साल से तो इस साल का काफ़ी फ़र्क है। पिछले साल फिर भी कोई महंगाई कुछ कम थी, इस साल तो बहुत ही यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई। हाँ जी, तो इस वजह से फिर खरीदारी में भी मसले पड़े होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई होंगी। जी बिल्कुल। दोस्त आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि इसमें महंगाई में ना हर बंदा बहुत मुश्किल तर हो गया है, क्योंकि इस महंगाई ने हर आवाम का जीना ही हराम कर दिया है। देखें ना, इस वक्त पिछले साल से इस वक्त तक कितना है को महंगाई आ गई है। बच्चे तो जिद करते हैं कि हमें ये चीज़ दिलवा दें, वो चीज़ दिलवा दें, वो तो माँ बाप पर असर पड़ता है ना महंगाई का। उनको पूरी करने में कितनी एक मुश्किलात आती हैं। वो अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, आपकी शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो फिर आपने आज़ादी के लिए अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट की? हाँ जी, की है। तो फिर क्या किया उन्होंने आपके लिए? उन्होंने तो बैज लगाया हुआ, क्या बात? नहीं, बैज लगाने में तो खुशी होती है, लेकिन जो खुशी दिल में हो ना पाकिस्तान आज़ाद करने की, वो तो खुशी और है। पाकिस्तान को दिल में होना चाहिए, ना कि बैज में। हर वक्त दिल में होना चाहिए कि पाकिस्तान आज़ाद है। हाँ, दिल में होना चाहिए जी। मज़ीद बच्चों से बात करते हैं। क्या कहोगे भाई, आप बताओ जी, क्या कहोगे कि पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो किस तरीके से मना रहे हो? सबज रंग का सूट पहना हुआ है, मगर बैज क्यों नहीं लगाया? बहुत खुशी से मना रहे हैं पाकिस्तान की आज़ादी।
ये दिन ही खुशी का है। तो बैच क्यों नहीं लगाया आपने? बैच लिया है, किसी ने उड़ा लिया है। उड़ा लिया? क्यों? बस वो लड़के आपस में लड़ रहे थे तो उन्होंने खींच लिया। देखिए जी, ये बड़ी गलत बात है कि आज़ादी जो है वो आप एक मुनज़्ज़म तरीके से मनाएं, ना कि लड़ाई झगड़ा करके मनाएं। एक ग्रुप की टोलियां बना कर जो है वो किसी भी शख्स को पकड़ना या उसके साथ बिला वजह या बिला वास्ता जो है वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा मोल लेना और फिर अपने आप को ये दिखाना कि हम शायद कोई बहुत बड़ी तोप हैं, तो ये चीज़ आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान इस वजह से आज़ाद नहीं हुआ कि आप यहाँ पर लोगों को तंग करें। आज़ादी जो है वो एक जुनून का नाम है और जुनून जो होता है वो एक इज़्ज़त एहतराम के दायरे में जो है वही अच्छा लगता है, ना कि बदमाशी और ज़ोर में जो है वो आप अपना जुनून दिखाएं। जुनून अगर दिखाना है तो अरशद नदीम की तरह फील्ड में दिखाएं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अगर आपने अपना कोई नाम बनाना है तो फिर वो काम करें कि जिससे पाकिस्तान भी खुश हो, आपके माँ बाप भी खुश हों और पूरे पाकिस्तान को, पूरे आपके दोस्तों को, आपकी फैमिलीज़ को उस पर फ़ख्र हो। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, क्या कहोगे दोस्त? मैं ये कहूँगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही खुश हैं और बड़े हमारे माँ बाप भी खुश हैं कि पाकिस्तान इस दिन आज़ाद हुआ था। हाँ जी, और जब से ये महंगाई आई है ना, इसके दौरान बच्चे छोटे और वो बहस पे बहस किए जा रहे हैं कि हमें वो चीज़ ले दें, वो चीज़ ले दें। जितना माँ बाप से होता है वो ले के देते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। आजकल जो इतने महंगाई हुई पड़ी है, हमारी समझ से बाहर है। ये बात आपकी सही है कि बच्चों को भी जो चीज़ है वो लिमिट में दिलवाएं, इतनी ज़्यादा ना दिलवाएं कि आपका बजट ही जो है वो आउट हो जाए और फिर उसके बाद जब बजट आउट हो जाए तो फिर परेशानी होती है बंदे को कि फिर आज़ादी किस तरीके से मनाई जाएगी। क्या कहोगे जी कि आज़ादी किस तरह मना रहे हो? शर्ट पहनी हुई है। दिल से मनानी चाहिए, खुशी से मनानी चाहिए। ये जज्बा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक। और दूसरी बात ये कि इस दीन के पाकिस्तान के लिए बड़े से लेकर छोटे तक सब ने कुर्बानी दी है, तो और हो सके तो हम भी देंगे, आने वाली नस्ल भी देगी इंशाल्लाह जी। हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ये इस वक्त एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद है जिसने फेस पेंटिंग की हुई है। ज़रा दिखाओ मुझे इस तरफ, तुमने इस तरफ झंडा बनाया हुआ है जी और इस तरफ दिल बनाया हुआ। क्या राज है कि एक तरफ दिल है और एक तरफ झंडा? ये पाकिस्तान की खुशी है, हमारे दिल से पाकिस्तान की खुशी मना रहे हैं। जी जी इंशाल्लाह। एक तरफ अपना दिल रखा हुआ है और एक तरफ अपना पाकिस्तान रखा हुआ है। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि इसके अलावा और किस तरह की प्रिपरेशन की है? बस शुक्र है, जैसे अरशद नदीम हमारे भाई हैं उन्होंने किया, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। देखेंगे क्या हम कर चाहते हैं। उम्मीद तो है कि हम कर जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और हमारे हुक्मरान तो हमें अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अरशद नदीम ने जो काम किया, इंशाल्लाह हमारी पूरी मुसलमान उम्मत काम करेगी इंशाल्लाह। बेशक जी, ये देखिए ये जज्बा है एक पाकिस्तानी नौजवान का कि ये अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहा है। एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान पाकिस्तान। देखिए जी एक और लड़का हमारे साथ मौजूद है कि जी उसने पाकिस्तान की शर्ट भी पहनी हुई है और पाकिस्तान के झंडे भी बनाए हुए हैं। क्या कहोगे भाई? खुशी मनाने, आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी मना रहे हो? हाँ जी। हैं, बड़ी अच्छी शर्ट लग रही है जिसपे मीनार पाकिस्तान भी बना हुआ है और उकाब भी बना हुआ है। तो ये बताओ कि पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हो कि क्या ऐसा कोई काम करो कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, जिस तरह से चाहते हैं पाकिस्तान के हालात सही हो जाए, पाकिस्तान के हालात तरक्की कर दे पाकिस्तान। नहीं जी, पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर जाए और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो आवाम की तरक्की में है कि आवाम से तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहोगे जी? दोस्त तुमने कोई बैज नहीं लगाया हुआ, काले कपड़े पहने हुए हैं, खैर है पाकिस्तान की आज़ादी के इतना फीकी आज़ादी नहीं, क्या कह सकते। इस वक्त जो हालात है उसके मुताबिक दिल नहीं करता है कि पाकिस्तान को तस्लीम करें हम, क्योंकि हमारे इलाके में भी इस तरह हालात चल रहे हैं। मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ। वहाँ पे क्या हालात है वहाँ पर? वहाँ पे तो हालात बहुत संगीन है, कोई ऐसी खुशी वाली बात वहाँ पे नहीं होती है। हमेशा हर एक जो भी बात कर लेता है हुकूमत के खिलाफ ही करता है। तो ऐसी क्या वजह है हुकूमत के खिलाफ क्यों बात करती है? वही हुकूमत देखो, सिर्फ वही जो शहबाज फैमिली है वो सिर्फ पंजाब को ही तरक्की दे रही है।
मेरे जो दिल कर रहे मेरे ख्याल पंजाब भी उनसे मुतमईन नहीं होंगे, हमारे बलूचिस्तान वाले तो दूर की बात है कि देखें जी, पंजाब के अलावा और भी सूबे हैं, सबको तरक्की मिलनी चाहिए। सारे के सारे मुल्क जो है वो आपका है और आपने इस पूरे मुल्क को तरक्की देनी है, ना कि सिर्फ वाहिद एक सूबे को तरक्की देनी है। क्या कहोगे हाजी साहब कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज़ादी आपने बचपन से देखी, अब कैसा नज़र आ रहा है? यार बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज़ादी क्या क्या कहोगे? ये आज़ाद मुल्क है, जो सीधी बात है वही बताया आपने। नहीं, आप बताओगे क्या क्या कहोगे आप? हम बस क्या कहें, मुल्क के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। जी, मुल्क के हालात जो हैं वो महंगाई है, जाहिर सी बात है। महंगाई की वजह से आवाम जो बड़ी परेशान नज़र आ रही है और महंगाई की वजह से ही आज़ादी जो है वो बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं पाकिस्तान का अजीम नाम, अपना पूरी ज़िंदगी बेबाक सहाफ़त की इन्होंने, और अपने नाम से, अपनी कलम से जो है वो लोगों तक सच्चाई पहुंचाई और सच्चाई के साथ साथ हक़ाइक़ से जो है वो लोगों को आगाह रखा इन्होंने। और इनकी एक खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, सहाफ़त के लिए, एक हमारे लिए रोशन मिसाल हैं। शौकत इस्फाक साहब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तजिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमने देखा है कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी जो है वो एक बचपन में जिस तरह हम मनाया करते थे, झंडियाँ ख़रीदा करते थे, बैजेस ख़रीदा करते थे और फिर घरों को झंडियों से सजा दिया करते थे, और सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि मुकाबला किया करते थे कि सबसे बड़ा झंडा जो है वो हमारा होना चाहिए। मगर अब इस 14 अगस्त को हम देख रहे हैं कि वो गहमा गहमी जो है लोगों में नज़र नहीं आई। क्या वजह समझते हैं इसे? वजह तो बड़ी साफ सी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई। और अभी बल्कि मैं फ़िच की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक फ़िच ने पाकिस्तान को एशिया में महंगा तरीन मुल्क करार दिया है। और ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, वो भी इस रीजन में, बल्कि इस पूरे जो कॉन्टिनेंट है, इसमें सबसे महंगा है। और ज़ाहिर है महंगाई जो है वो लोगों के इस किस्म के फेस्टिवल्स जो होते हैं उस पर असरअंदाज होता है। जिस तरह ईदैन होती हैं, 14 अगस्त है और ईद मिलादुन्नबी है या कोई और त्यौहार होता है, आप देखेंगे कि उसमें वो मतलब एक जज्बा तो है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि हम कहें कि जज्बा नहीं है, जज्बा मौजूद है। लेकिन उस जज्बे को मनाने के लिए उनके पास इनफ जो है वो चीज़ें नहीं हैं। चीज़ों से मुराद ये है कि उनके पास जो पैसे नहीं हैं उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए, वो चीज़ें इंजॉय करने के लिए। जिस तरह आप देखा करते थे कि अब वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी शहर में इस तरह से कोई चौक हुआ हो, ट्रैफिक थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं। चीज़ नोट की है कि पहले जो थे लोग वो हमारे कैंट के एरियाज़ में बड़े इकट्ठे होते थे। उसके बाद अच्छा, इस दफ़ा हमने एक और भी चीज़ नोट की है कि जो आतिशबाज़ी हुआ करती थी इंतज़ामिया की तरफ से, वो भी हमें देखने को ऐसा सच नहीं मिली। तो क्या वजह बनी कि इतनी खुश्क किस्म की आज़ादी मनाना क्या इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल हो गया? नहीं, इंतज़ामिया के लिए कभी मुश्किल नहीं हुआ। हर चीज़ के फ़ंड्स मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसके ऊपर मुझे अंदाज़ा है कि फ़ंडिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो हैं उनके पास ये मौजूद होती है। और इस किस्म के जो त्यौहार होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए वो इस किस्म के उनके पास फंड्स हुआ करते हैं। लेकिन इत्तफ़ाक़ ये है कि किसी एक आधे डिस्ट्रिक्ट में कोई छोटा मोटा जो है इवेंट उन्होंने किया है, लेकिन जो एक मैस लेवल पे था या पिछली दफ़ा था, उससे पिछली दफ़ा जो था, और हम देखते हैं काफ़ी अच्छे से आप भी देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे जो है इंतज़ामिया वो लोगों को उनकी एक्सकर्शन के लिए, उनकी उसके लिए कोई जिस आप कह रहे हैं आतिशबाज़ी थी, कोई नगमा मौसीकी का प्रोग्राम, कोई इस किस्म का, लेकिन इस दफ़ा उस तादाद में नहीं हो सका।
और ये एक बहुत बड़ी एक सेट बैक आया है। अच्छा सर, इस दफ़ा हमने एक और भी चीज़ नोट की कि अगर हम कुछ अरसा कबल की बात करते चलें तो 3 से 4 सालों से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कोई ना कोई इंसिडेंट हमारे सामने आ जाता है, जिसमें एक आयशा टिकटॉकर का इंसिडेंट था। अभी आज 14 अगस्त को जो है वो इस दफ़ा एक रावलपिंडी में एक लड़की का वाक़या सामने आया। तो ये ऐसे वाक़यात हो क्यों रहे हैं रोनुमा? क्या ये आप समझते हैं कि किसी गैर मुल्की लॉबी के तहत हो रहा है कि पाकिस्तान को डिफेम किया जाए? अच्छा, एक तो ये बात आपकी बिल्कुल, अपने एक सवाल का आपने जवाब खुद दे दिया कि इसमें हकीकत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन वो इस्लामाबाद वाला वाक़या वो भी अब अनफोल्ड हो गया कि वो एक्चुअली ऐसा नहीं था जो पोर्ट्रेट किया जा रहा था कि जी वो किसी गैर मुल्क की लड़की है और उसको साथ ऐसा मुमकिन है उसके साथ ऐसा हो, लेकिन वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी और रावलपिंडी से ही ताल्लुक़ रखती है। अब वो चीज़ें सारी अनफोल्ड हो गई। सर क्या समझते हैं कि ये शऊर की कमी है फिर अवाम में, या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट है कि अपने तरफ मुतवज्जे करने का? ये वीकनेस है आपकी सोच की, कमज़ोरी है, आपके दिमाग की कमज़ोरी है कि आप किसी चीज़ पे बजाय गौर करने की बजाय आप इस किस्म का काम करते हैं कि जो कोई आपको लगा दे और आप उसको उसके पीछे लग जाए। आपको सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए आपके पास इस चीज़ों का आपको इदराक होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ये भी इदराक होना चाहिए कि आप कौन सी बात आपके हक़ में है, कौन सी बात आपकी जो स्टेट है, जो रियासत है, उसके ख़िलाफ़ है। हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, हुकूमत पे तो तनकीद भी हो सकती है, हुकूमत के ऊपर हम अभी भी हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, बल्कि कि उन्होंने एक जो है ना महंगाई पे काबू नहीं पाया और उनको एक प्लान देना चाहिए और लोगों को तसल्ली देनी चाहिए कि हम देखें ऐसे करके इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको करने की कोशिश करें, लेकिन इस किस्म का कोई मस्बत जवाब अभी नहीं आ रहा। लेकिन जो इसमें रियासत का क्या कसूर है? जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में आप कमा रहे हैं, जो मुल्क आपको छत फराहम कर रहा है, ये आज़ादी है ना जो इतनी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। आप मुझे एक बात बताइए कि किसी मुल्क में आप मुझे दें, मुझे दुनिया का एक एग्जाम्पल दे दें। अच्छा सर, हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और इज़हार आज़ादी जो है वो सबका हक़ है। अब ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से एक फायर वॉल लगा दी गई है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो गई। आप ये नहीं समझते कि जो डॉलर बाहर से आ रहे थे, जो कि लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान के लिए फ़ायदा था, जीडीपी इसका बढ़ता, उसके ऊपर यह असरअंदाज होगा? देखें, असरअंदाज छोटा मोटा तो ज़रूर होगा, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन आप फायरवॉल की जो बात कर रहे हैं, ये कोई चीज़ मादर पिदर आज़ाद तो नहीं छोड़ी जा सकती ना, चेक एंड बैलेंस तो ज़रूरी है। ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त क्रिएट हुई है मिस इन्फॉर्मेशन की, इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कुछ ना कुछ तो पूछना है या नहीं पूछना? सर पूछना तो है। तो फिर आगे इसमें देखें, फिर मैं आपको एक बात बताऊं, आप दुनिया का कोई मुल्क मुझे बताएं जो इस वक्त सॉवरन मुल्क है, आज़ाद है, उसकी अपनी वो है, और वहाँ की आवाम जो है वो इस किस्म की पोस्टें लगाती है। अब मैं एक तो सर आप ये नहीं समझते कि बजाय इसके फायर वॉल लगाने के शऊर के लिए अगर हुकूमत कुछ करे? शऊर के लिए वो इस तरह नहीं हो सकता। शऊर आपको देती है तालीम। तो सर इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए ना हुकूमत को। तालीम अब देखें ना, चीज़ें हमसे बहुत आगे चली गई। जब आगे चली गई तो अब इतने 25 करोड़ आवाम को ऐसे छोड़ा तो नहीं जा सकता ना, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस तो लगाया जा सकता है या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फायरवॉल, मैं समझता हूँ कि दुनिया के कई मुल्कों में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमसाया मुल्क में चले जाएं, आप मुझे बताएं कि कोई इस किस्म की आपने पोस्ट देखी है वहाँ? अमेरिका में कोई 1 या 2 मिनट के लिए शट डाउन हुआ था बिजली का, और उसमें इतने बड़ी चीज़ें हो गई थी कि उसको ज़ब्ते तहरीर में नहीं लाया जा सकता। वो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया की बड़ी वो जो है सिविलाइज्ड कौम है, फ़लाँ है। हम तो यहाँ हमारे जो वो है ना तबसरा करने वाले, वो बड़ी एग्जांपल देते हैं यूरोप कितने 100 साल पहले वो तो बारबेरियंस थे। सर हुकूमत से आगे चले जाएं, अमेरिका में देख,
देखें हमें बहुत, हमारे पास फिर भी सिविलाइजेशन जो है, हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके बताऊं कि ऐसी चीज़ों को नहीं किया जा सकता। बुरा हुआ उसके साथ, जिस बच्ची के साथ ये हुआ। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने किया, मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुआशरे का रिफ्लेक्शन और उनकी जहनी बीमार होने की इलामत है। तो सर आखिरी सवाल कि जहनी बीमार करने के लिए और शऊर देने के लिए ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? देखें, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि रियासत का काम है, हुकूमत का काम है आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, तालीम देना। अच्छा, हैं हमारे पास, लेकिन बात यह है कि हमारे पढ़ाने वाले भी वैसे हैं, और फिर जब पढ़ाने वाले ऐसे हों तो पढ़ने वाले भी ऐसे तो फिर तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत की नाअहली है ना? ये नहीं, ये हुकूमत की अहली नहीं, हम मिन हैसुल जो इस पाकिस्तान में रहते हैं ना, उनकी नाअहली है कि हम चीज़ों को समझते नहीं। हमने फैमिली सिस्टम को हम तोड़ रहे हैं। एक ख़ानदान जो मिल के रहता था उसको नॉर्म्स का पता होता था, कस्टम्स का पता होता था कि मुझे बाहर जाके कैसे एक्ट करना है। देखें ना, आप एक छोटे से पहले उसमें रहते हैं, ख़ानदान के उसमें, ये समझे कि आपकी एक हुकूमत है, आप किसी ना किसी डिसिप्लिन में रह रहे हैं। आप बहन के साथ रह रहे हैं, भाई के साथ रह रहे हैं, आप वालिद के साथ रह रहे हैं, वालदा के साथ रह रहे हैं, आप कज़न्स के साथ रह, उसका एक आपका एक्सपोजर है उनके साथ रहने का, और उनके साथ एक सिस्टम है जो आप उनके साथ डील करते हैं। इसी तरह जब अपने घर से बाहर निकलते हैं आप, तो सोसाइटी में जब मूव करते हैं तो वही चीज़ें जो हैं वो आप उसको एक्ट करते हैं, देखते हैं। थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम जो है वो इस दफ़ा 14 अगस्त किस तरह से मना रही है कि महंगाई के बावजूद भी जो जोश है वो दीदनी है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सच उन्होंने अपने बच्चों के लिए तो किए हैं मगर ख़ुद के लिए नहीं कर सके क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी। और उसके साथ साथ शऊर जो है वो भी हमें हुकूमत जो है वो दिलवाएगी, और अच्छा पढ़ना जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अच्छा खाना पिलाना जो है वो प्रोवाइड करना आवाम को वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।